ड्रीम 11 माई 11 हो गया शुरू। सरकार ने लिया यू टर्न, नए नियम से ऐसे बनिए करोड़पति। तो भाई साहब पिछले 3-4 महीने आप सभी लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर जैसे आप पहले टीम बनाते थे वो नहीं बना पा रहे थे, मनी कॉन्टेस्ट आप नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन अब जब सरकार ने ही यू टर्न ले लिया है तो आपके लिए गुड न्यूज आई है। और ड्रीम 11 माई 11 MPL जितने भी यूजर्स हैं और कंपनियां हैं उनकी लॉटरी लगाई है। क्या है खबर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें तो बड़ी खबर यह है कि सरकार का सबसे बड़ा यू टर्न, जी हां सरकार अब अपने फैसले से ही यू टर्न लेती हुई वापस आती हुई नजर आ रही है। मनी कॉन्टेस्ट के दरवाजे खुले और बड़ी खबर आज के वीडियो में है वो ये कि मनी कॉन्टेस्ट के दरवाजे एक बार फिर खुल चुके हैं। 26 नवंबर से पहले ही रास्ता साफ। हम सबको पता है 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही मनी कॉन्टेस्ट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। फैंटेसी एप्स को मिली हरी झंडी। जी हां, और आपको मैं बता दूं कि फैंटेसी एप्स जो भी एप्स हैं उनको मनी कॉन्टेस्ट चलाने की जो हरी झंडी है वो मिल चुकी है। और अगर जो भी ऐप हैं जैसे भी अपने मनी कॉन्टेस्ट चलाना चाहें वो चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कर्नाटक सरकार और मुद्दा अब यह आया है कि अब केंद्र वर्सेस कर्नाटक सरकार आपको देखने को मिलेगा। एक स्टेट की सरकार अब देश की सरकार को चुनौती देगी। केंद्र के बिल के खिलाफ कोर्ट की तैयारी और अब कर्नाटक सरकार यह मन बना रही है कि जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग बिल, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा में इसको पास करवाया गया, हालांकि अभी तक कानून नहीं बनाया गया, अब उसके विरोध में कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और उनका कहना है कि बैटिंग और गैम्बलिंग केंद्र के अधिकार में नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि बैटिंग और जो गैम्बलिंग के खिलाफ कोई भी कानून बनाना, कोई नियम लेकर आना, ये केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं आता और इसके ऊपर जो भी फैसला लेना है वो स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट को वो फैसले लेने होंगे। 26 नवंबर को होगी सबसे बड़ी सुनवाई। और मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर को इस मामले में सबसे बड़ी सुनवाई होनी है। सबसे बड़ा फैसला 26 नवंबर को आ सकता है। A23 क्लब, बूम 11 और बगीरा कैरम, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई उसके खिलाफ इनका यह मानना है कि भाई हमारा जो काम था, जो बिजनेस था, जैसे पहले चल रहा था उसको चलने दिया जाए और ये जो बिल आया है इसको नोटिफाई ना करवाया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए और पहले की ही तरह फैंटेसी ऐप को चलने दिया जाए। बिल पास होने से चली गई लाखों नौकरियां और अब इन सभी कंपनीज का, कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि जब से बिल आया है, जब से केंद्र सरकार बिल लेकर आई है, हालांकि अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया, उससे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनको कमाई हो रही थी, ये बड़े बड़े एंडोर्समेंट भी दे रही थी। जैसे आपने देखा ड्रीम 11 BCCI की जर्सी पे आता था, लेकिन अब वो अपोलो टायर्स हो चुका है। तो ऐसे में ये बहुत लोगों को आगे भी काम दे रही थी, माई 11 सर्कल भी काम दे रही थी, MPL भी दे रही थी। जितनी भी फैंटेसी ऐप है इससे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चल रही थी। कंपनियों को हुआ हजारों करोड़ का नुकसान और अब इन सभी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बंद होने की कगार पर आ गई हैं। लाखों लोगों की जो नौकरियां हैं वो खतरे में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो निकाल दिया गया है। तो ऐसे में इन सब लोगों की नौकरी को देखते हुए, जीविका को देखते हुए, इनका घर कैसा चलेगा, तो ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए कानून के साथ फैंटेसी ऐप की जो वापसी है वो हो सकती है। फैंटेसी के पक्ष में है कर्नाटक सरकार। और मैं आपको बता दूं कर्नाटक सरकार पूरी तरह से फैंटेसी ऐप्स के पक्ष में, और उनका मानना है कि जो केंद्र बिल लेकर आई है वो नहीं लेकर आना चाहिए, उसको वापस होना चाहिए। और अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि इस बीच में आपको बताऊं जो पिछली सुनवाई 4 नवंबर को हुई थी तो वहां पर केंद्र ने अभी कह दिया था कि हमने इसको बिल को नोटिफाई नहीं किया। तो अगर जो कंपनीज हैं वो चाहें तो अपने फैंटेसी कॉन्टेस्ट दोबारा मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकती है। 2-3 जो छोटी कंपनीज हैं उन्होंने तो शुरू कर दिया है। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल अभी भी इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा डिसीजन आने का। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा उसके बाद ये कंपनियां अपना कॉन्टेस्ट अगर इनके पक्ष में होता है तो शुरू कर देंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया तब तक ये बड़ी कंपनियां रुक कर रखेंगी। लेकिन छोटी कंपनियों ने शुरू कर दिया और बड़ी कंपनियां भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपने कॉन्टेस्ट को शुरू कर सकती हैं।